ओह ओह अच्छा, एक बार और ताली बजाने क्या बात है? ऊपर रखना है। देख पंकज, यही तू कहता तो मैं नहीं करता। आप पता है आपको, रिया इधर सुनो, उधर रिकॉर्ड हो रहा है बढ़िया कैमरे से। नहीं, वो रिकॉर्डिंग मुझे बाद में मिलेगी, बट आई रियली लव टू सेंड माय परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग टू माय फैमिली। ओह वाह, नहीं अरे आपने फैमिली को सेट दिया भाई, कर दो भाई। हेलो हेलो नाउ यू आर या सो हेलो एवरीवन, हाय हेलो एंड मेरी पोइट्री पीस स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द क्रक्स ऑफ माय बोथ द पोइट्रीज. So for the first time I'm performing in Lorenzo's first of all, and second thing, मेरी जो first poetry है वो basically कविता से इंस्पायर होके ही मैंने लिखी है, और उसका टाइटल भी कविता ही है. बिकॉज लाइफ में हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हम लोगों से सीखते हैं, बट कविता हमें बहुत कुछ सिखाती है, बट हम वो चीज़ को कभी देखते नहीं हैं, नज़रअंदाज कर देते अलग अलग तरीके से. सो माई फर्स्ट पीस गोज लाइक दिस. या सॉरी, मुंबई की लोकल टिकट रखी हुई है मेरी डायरी में. या कहते हैं कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं, पर कविताएं वो तो स्याही से निकल कर सांसें बन जाती हैं. कभी किसी के तकिए के नीचे पड़ी हुई, तो कभी किसी की आंखों से नदी बन बह जाती है. तो सुनिए एक कविता ऐसी भी, एक कविता ऐसी भी जो एक कांपते हाथों से लिखी गई थी, जिसे किसी ने गौर से पढ़ा नहीं था, बस ठीक है कह के नजरअंदाज कर दिया था. मगर वो कविता जिद्दी थी, वो हर उस पंक्ति पर सवाल करती थी जो लिखी तो गई थी पर कभी महसूस नहीं करी. एक कविता ऐसी भी, एक कविता ऐसी भी जिसने दर्द के पन्ने पलटे थे, पर लोगों ने उसे प्रेम कविता समझ के तालियां बजा दी थी. जिसने किसी की हंसी को रोने में परिवर्तित किया था, पर लोग बोल रहे थे वाह क्या गहरी बात कही थी. एक कविता ऐसी भी, एक कविता ऐसी भी जिसे सड़क किनारे किसी बच्चे ने गुनगुनाया था, पर लोग उसे भीख समझकर आगे बढ़ गए थे. जिसे किसी आशिक ने दीवारों पर लिखा था, पर लोग इश्तिहार चिपका कर आगे बढ़ गए थे. एक कविता ऐसी भी, वो कविता जिसकी किस्मत में शायद मंच था ही नहीं, पर वो हर उस इंसान के दिल में जगह बना रही थी जो कभी सुने नहीं गए, जो कभी देखे नहीं गए, जो शायद हमेशा भुला दिए गए. एक कविता ऐसी भी, एक कविता ऐसी भी जो किसी अलमारी में पड़ी थी, जिसे उसने तब तक नहीं पढ़ा जब तक जिंदगी ने उसे पढ़ने पर मजबूर नहीं कर दिया. एक कविता ऐसी भी, जिस दिन वो पंक्तियां आंखों में समाई, उस दिन वो आंसू में बंद कर बादल बनाई. जिस दिन किसी ने किसी और को सुनाया, उस दिन वो कविता किसी राह की राही बन गई. एक कविता ऐसी भी, एक कविता ऐसी भी जिसमें किसने बस लिख कर छोड़ दिया था, पर वो गलियों में गूंजती रही. जिसे किसी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा था, और शायद वो कविता जिसे किसी ने अपने जन्मदिन के तोहफे में पढ़ा था. एक कविता ऐसी भी, लोग कहते हैं कविताएं बदलती नहीं हैं, पर इस कविता ने अपने आप को वक्त के साथ ढाला था, वक्त के साथ बदला था. पहले वो शिकायत बनी, फिर वो सवाल बनी, फिर वो जवाब बनी, और अब किसी के दिन की शुरुआत बन गई है. कविताएं खोने के लिए नहीं लिखी जाती हैं, वो कभी कभार दुनिया को संभालने के लिए भी लिखी जाती हैं. और मैं भी एक कविता हूँ, शायद तुम्हारे हाथों से निकलकर किसी और के हाथों में आ जाओ, और फिर जब वो कविता तुम्हारी जिंदगी में उतर जाएगी ना, उसी दिन वो किसी और के रूह में घर कर जाएगी, क्योंकि एक कविता ऐसी भी होती है. This is हो गया? मेरा एक ही पीस हुआ, एक और बोल दूं? अरे आप दो और बोलो. हाँ ठीक है. So
फर्स्ट पीस इज लाइक एक अरे भाई कविता, तेरे को भी बोलना, तू बोल दियो मेरा बच्चा 1 मिनट। और मेरी जो दूसरी कविता है उसका टाइटल है, जो हम बहुत कॉमन फ्रेजेस आजकल यूज करते हैं अपने दोस्तों से बातें करने के लिए, हम क्या बोलते हैं? अरे तुझे पता है, आज पता है क्या हुआ है मेरे साथ, और सामने वाला क्या बोलता है? नहीं, बताओ। तो मैंने एक कविता उस पर भी लिखी है। आज पता है क्या हुआ है, वक्त ने चुप कर एक तस्वीर दिखाई, उसमें मैं थी पर मैं नहीं, बस कुछ यादों की परछाई। एक लम्हा था जो रुक गया किसी की नजर के आखिरी कोने में, और उस लम्हे ने आज मेरी जिंदगी लिख डाली एक अनदेखे कोने में। आज पता है क्या हुआ, तेरी यादों ने मेरी कॉफी से बातें करी, उन्होंने कहा उसमें अब भी तेरी हंसी की मिठास भी है, जुबान पे कड़वाहट थी पर दिल में तेरे चेहरे का रंग था, जैसे वक्त रुक गया हो और हम दोनों का हमेशा साथ संग था। आज पता है क्या हुआ, मैंने एक भीगा हुआ खत पढ़ा, उसमें ना इंक था ना वर्ड्स, सिर्फ एक दिल का लिखा वादा था, कह रहा था आई विल रिटर्न इन अनदर लाइफ, पर मैं तो इस जिंदगी को ही पूरी तरीके से जीना चाहती थी, विदाउट एनी स्ट्राइव, विदाउट एनी मैडनेस। आज पता है क्या हुआ है, दिल ने एक पतंग उड़ाई थी और डोर उसके नाम से बांधी हुई पाई थी, वो उतरी नहीं पर आसमान उसकी यादों से भर गया, उसके बिना ही मेरा हर पल उससे हर पल मिल गया। आज पता है क्या हुआ, मेरे सपनों ने मुझे छोड़ दिया, शायद उन्हें भी लगा कि अब मैं खुद से एक अधूरा ख्वाब हो चुकी हूँ, तुम्हारी खामोशी मेरा राग बन गई है और मेरी आवाज़ तो बस तुम पर सिमट के रह गई है। आज पता है क्या हुआ है, आंखों से नींद नहीं, आंसुओं से ड्रीम्स निकल रहे हैं, और पिलो ने मुझसे पूछा व्हाई आर यू एक्चुअली क्राइंग फॉर सो लॉन्ग। कहा मैंने बिकॉज वट एवर इट लीव्स द बॉडी, इट डजंट लीव्स द सोल। तू गई नहीं, सिर्फ मेरे अंदर छुप गई है, और वो ही है मेरे दिल का बोल। तो तुमको पता है आज क्या हुआ है? आज पता है क्या हुआ, मैं जिंदा थी और तुम भी कहीं तो थी, पर इस जिंदगी ने ऐसा एहसास दिलाया कि कुछ लोग कभी अलग हो के भी दिल के पास रहते हैं, खुद से भी ज्यादा हमेशा धड़कन में बसे रहते हैं। So here's the beauty of आज, it didn't give me you, but it gave me the poetry, and through every metaphor I bleed, I stitched you in the silence and in my stories instead. तो तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ है? थैंक यू।